क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 से 22 तक। अगर आपके पास बाइबल हो तो कृपया अपना बाइबल ले। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 से 22 तक। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने दो भाइयों को देखा, सीमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियस को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने और दो भाइयों को देखा, जबदी के पुत्र याकूब और उसका भाई योहन को। वे अपने पिता जबदी के साथ नाव में अपनी जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह मत्ती के सुसमाचार में सबसे पहले प्रेरितों को बुलाने की घटना है। दो भाइयों की जोड़ियों को प्रभु बुलाते हैं, पेतरुस और उसका भाई एंद्रियस को और जबदी के पुत्र याकूब और योहन को। ये दोनों भाइयों की जोड़ियों ने जैसे ही प्रभु की वाणी को सुना, बुलाहट को सुना, वे दोनों जो कार्य कर रहे थे उसे छोड़कर प्रभु के पीछे हो जाते हैं। दैट्स अ रैडिकल डिसाइपलशिप। सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, सब कुछ। माँ बाप को छोड़ दिया, अपने नाव को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, जाल को छोड़ दिया, यानी अपने हाथ में जो काम करते हैं उसका हथियार जो है वो सारी चीजें उन्होंने छोड़ दिया। प्रभु हमें भी बुलाते हैं उनके पीछे होने के लिए, उनके साथ होने के लिए। लेकिन हमारी यह प्रॉब्लम है कि हम प्रभु के पास खाली हाथ नहीं जाते। यहाँ पर जब 4 शिष्यों को प्रभु ने बुलाया, दो भाइयों की जोड़ियों को, वो खाली हाथ चले गए। उन्होंने कोई चीज अपने हाथ में पकड़ा नहीं, उन्होंने कोई चीज हाथों में पकड़कर प्रभु के पास नहीं गए, सब कुछ छोड़ दिया। इसी तरह हम पुराने विधान में देख सकते हैं नबी एलीशा को, जब उनको प्रभु बुलाते हैं नबी एलाइजा के द्वारा, तो वे सब कुछ छोड़ देते हैं। जो काम वो कर रहे थे उसे भी छोड़ देते, जो बैल से वो काम करवा रहे थे उस बैल को मार देते, सब कुछ छोड़ देते हैं। दिस आर रैडिकल डिसाइपलशिप। बहुत मजबूत तरीके से उन्होंने प्रभु का अनुकरण किया। हमें जब प्रभु बुलाता है तो हम हमारे जीवन में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस लेते हैं। ये करना ठीक है, अगर प्रभु सेविकाई के लिए बुला रहे हैं तो अच्छी बात, हम तो जाएंगे सेविकाई के लिए, वो तो जाना ही है, वो नो नहीं बोलेंगे हम। लेकिन हमारी जो पुरानी आदतें हैं, हमारी जो पुराने रिश्ते हैं जो हमें नहीं रखना चाहिए, उसे हम नहीं छोड़ते हैं। हमारे फेवरेटिज्म्स हम नहीं छोड़ते हैं, हमारी इच्छाओं को हम नहीं छोड़ते हैं, हमारे गुरूर को, हमारे घमंड को हम नहीं तोड़ते हैं। हम सब साथ में लेकर चलते हैं। जो चीजें हम छोड़ सकते हैं उसे हमें छोड़ना है। ऐसा नहीं कि प्रभु ने सब परफेक्ट लोगों को बुलाया, नहीं, 12 शिष्य इम्परफेक्ट थे, हम भी इम्परफेक्ट है। लेकिन जो हमारी ओर से हम कर सकते हैं वह हमें करना है। हमारे इम्परफेक्शंस को प्रभु कभी भी तोलता नहीं है। जब उसने बुलाया पेतरुस को तो उसे पता था कि पेतरुस किस तरह का इंसान है, लेकिन प्रभु ने पेतरुस की उस अवस्था को नहीं देखा, बल्कि आगे पेतरुस क्या बनेगा वह प्रभु ने पेतरुस में देखा। जब उन्होंने जबदी के पुत्रों को देखा, उन्होंने यह नहीं देखा कि ये बहुत जल्दी गुस्से होते हैं, आग को बुलाते हैं, सबको नष्ट करने की बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने उस योहन को देखा जो सबसे आखिरी में ईश्वरीय प्रेम के बारे में लिखेगा। उन्होंने उस याकूब को देखा जो सबसे पहला शहीद बनने वाला था। हमारी अवस्था को प्रभु जानते हैं, लेकिन वो हम क्या बनने वाले हैं उसे देखकर ही हमें बुलाते हैं।
तो हमें हमारे अंदर जो चीज़ें हैं जो गलत है, जो रिश्ते जो गलत है, उसे छोड़ना ही पड़ेगा। तो ही हमारी इस बुलाहट का हमारा जो रिस्पॉन्स है यस, वो सही मायने में प्रभु के लिए यस होगा। दो नाव में पैर नहीं रख सकते, दुनियादारी और स्पिरिचुअलिटी। मैं फिर से कहूंगी कि हम सब इम्परफेक्ट है, इसमें कोई शक की बात नहीं। आप, मैं और हम सब, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जरूर कोशिश करें कि हम प्रभु के पास ही रहे, प्रभु के वचनों का अनुसरण करें, वो जो चाहते हैं वैसा ही करें, ताकि हमारे जीवन में एक रैडिकल डिसाइपलशिप हो। आजकल लोग रैडिकल डिसाइपलशिप से डरते हैं, ऐसे कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ज़रूरत है। प्रभु के वचन में कभी भी मिलावट नहीं। उन्होंने ये कहा है कि मैंने जो वचन कहा है उसमें से एक कॉमा भी आप बदल नहीं सकते, मैं बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ। सो कॉम्प्रोमाइज इज नॉट देयर इन द वोकेशन। बुलाहट में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, वचन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। बुलावा दिया है तो बुलावा है, वो यस है या वो नो हो। हाँ, हमारे इम्परफेक्शंस को, हमारे वीकनेसेस को प्रभु जरूर देखता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम परफेक्ट होने की कोशिश ना करें। इसका मतलब यह है कि हमारे कमजोरियों में हमें प्यार करने वाले ईश्वर को हमें अधिक प्यार करना है, और वो सारी चीज़ें, वो सारे व्यक्तियाँ, वो सारी आदतें जो हमारे प्रेम के बीच में आता है, जो मेरे अंदर प्रभु के लिए प्रेम कम करता है, उसे हटाकर प्रभु को पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे तन से, पूरी शक्ति से प्यार करें और उसका साथ दें।